ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में तो हर कोई जानता है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोई उन्हें भगवान शिव कहता है, कोई उन्हें महादेव कहता है, कोई कहता है भोलेनाथ, तो कोई कहता है आदिनाथ। ऐसे ही उनके कई नाम हैं। भगवान शिव को त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ तक कि उन्हें सबसे शक्तिमान भी माना जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचयिता हैं, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, उसी तरह महादेव सृष्टि के संहारक हैं। इसका ये तात्पर्य है कि जब सृष्टि का अंत आएगा तब उस कार्य को अंजाम भगवान शिव स्वयं देंगे। इस बात से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि क्यों भगवान शिव को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब स्वयं भगवान शिव को अपने आप को बचाने के लिए कैलाश पर्वत से भागना पड़ा था? ऐसा क्या हो गया था जो सर्वशक्तिमान कहलाए जाने वाले भगवान शिव को अपने ही निवास स्थान कैलाश को छोड़ के भागना पड़ा था? दरअसल ये बात तब की है जब ब्रक नाम का एक असुर हुआ करता था। वह जन्म से ही मंदबुद्धि था। इस वजह से आए दिन वो किसी न किसी वजह से अपने पिता के लिए कष्ट का कारण बनता रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसको क्रोध में आकर बहुत डांटा और ये तक कह दिया कि वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मृग को ये बात तो समझ आ गई थी कि उसके अपने पिता को उससे कोई उम्मीद नहीं है, तो अपने पिता को ही गलत साबित करने के लिए और उन्हें ये प्रमाण देने के लिए कि वह मंदबुद्धि नहीं है, वह अपने घर से निकल पड़ा। पर मृग को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वह करे तो करे क्या। तब उसकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने मृग को कहा कि उसको महादेव की तपस्या करनी चाहिए। अगर वह तपस्या में कामयाब होता है तो वह अपने पिता को गलत साबित कर सकता है। साथ के साथ उस पर महादेव की कृपा भी होगी और वह उनसे अपने मन अनुसार कोई भी वरदान मांग सकता है। इसके बाद मृग के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह महादेव को प्रसन्न कर लेता है तो वह उनसे कोई न कोई बड़ी शक्ति मांग सकता है। इसके बाद मृग हिमालय की चोटी पर चला गया और महादेव की कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आखिर वो एक दिन आ ही गया जब स्वयं महादेव मृग की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने को आए। महादेव ने मृग को बताया कि उसकी तपस्या सफल हुई। तब मृग ने महादेव को बताया कि कैसे उसके पिता उसे मंदबुद्धि समझते हैं, और अब जब उसने महादेव को प्रसन्न करके उनके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, अब वह अपने पिता को प्रमाणित कर सकता है कि वह मंदबुद्धि नहीं है। उसके बाद महादेव ने मृग से वरदान मांगने को कहा। तब मृग सोच में पड़ गया कि वैसे कौन सी शक्ति मांगे जो उसे संसार में सबसे महान बना दे और हमेशा हमेशा के लिए अजय बना दे। उसने महादेव से प्रार्थना करी कि वह उसे कुछ समय दे सोचने के लिए। इस दौरान महादेव वहीं के एक पत्थर की शिला पर बैठकर मृग का इंतजार करने लगे। यहाँ तक कि महादेव ने मृग को सुझाव भी दिया कि वह चाहें तो वह उसे बुद्धिमान बना सकते हैं, पर मृग ने मना कर दिया। मृग ने कहा कि उसे कोई ऐसी शक्ति चाहिए जिससे लोग उससे भयभीत हों। तब मृग ने महादेव से वरदान मांगा कि वह जिसके भी सर पर हाथ रखे वो इंसान या जीव जंतु जो भी हो वह भस्म हो जाए। महादेव ने उसको ये वरदान तो दे दिया, पर साथ में ही उसे चेतावनी भी दी कि यदि उसने अगर इस वरदान का गलत उपयोग किया तो यह वरदान का असर खत्म हो जाएगा और उसका नाश निश्चित होगा। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद मृग भस्मासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। महादेव से ये वरदान प्राप्त करने के बाद तो जैसे भस्मासुर के अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं रही थी। संपूर्ण पृथ्वीलोक पर भस्मासुर ने हाहाकार मचा दी थी। वह किसी भी ऋषि मुनि को तपस्या या यज्ञ नहीं करने देता था, और जो उसकी बात नहीं मानते थे वह अपने हाथ से उन्हें भस्म कर दिया करता था। पृथ्वीलोक पर अत्याचार फैलाने के बाद भस्मासुर की नज़र थी स्वर्गलोक पर। भस्मासुर ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण देवराज इंद्र को और उनके साथ साथ बाकी अन्य देवताओं को अपने प्राण बचाने हेतु स्वर्गलोक का त्याग करना पड़ा।
स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद भस्मासुर को लगा कि अब उसे कैलाश पर्वत पर भी आक्रमण करना चाहिए। जब वह आक्रमण हेतु कैलाश पर्वत पर पहुंचा, तब वहां पर उसकी नज़र माता पार्वती पे पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए जब वह माता पार्वती की ओर बढ़ा, तब स्वयं महादेव को बीच में आना पड़ा। उस समय भस्मासुर ने महादेव को भस्म करने का भी प्रयत्न किया। उसे समीप आता देख महादेव भस्मासुर से दूर भागने लगे, क्योंकि वह अपने वरदान की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। जैसे जैसे महादेव भागते रहे, वैसे वैसे भस्मासुर उनका पीछा करता रहा। यह देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और बीच राह में आ गए। मोहिनी रूप देखकर भस्मासुर उस पर भी आकर्षित होने लगा। भस्मासुर ने मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु से आकर्षित होकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, पर मोहिनी ने कहा कि वह विवाह उसी से करेगी जो नृत्य कला में निपुण होगा। तब भस्मासुर ने कहा कि वह नृत्य कला नहीं जानता, पर अगर मोहिनी सिखाएगी तो वह सीख जाएगा। तब मोहिनी ने कहा कि वह नृत्य करेगी, और जैसे जैसे वह नृत्य करेगी भस्मासुर को भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तब मोहिनी और भस्मासुर ने नृत्य करना आरंभ किया। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा, और उसी देखा देखी में भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रखा और वहीं भस्म हो गया। तो इस तरह एक असुर ने कैसे महादेव से ही वरदान लेके उन्हें ही भागने पर मजबूर कर दिया। मगर कहते हैं ना, जो होता है महादेव की इच्छा से होता है। और यह कहना गलत नहीं होगा जिस प्रकार भस्मासुर का अंत हुआ कि वह वाकई में ही एक मंदबुद्धि था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वह बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।